आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके मार्किंग वैल्यू कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम लेवल पर, यहां पर एक्सक्लूसिवली आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, जो ये बताएंगे कि अलजेब्रा के अंतर्गत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है तो रिफ्लेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो कि कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस एक्स वाई सेक्शन फार्मूला के अलावा मिड पॉइंट फार्मूला से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। स्लोप, इंटरसेप्ट और 2 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन रहने के अलावा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी एंड वाई इंटरसेप्ट के अलावा कोऑर्डिनेट के 2 लाइन ऑफ पैरेललोग्राम एंड परपेंडिकुलर को देख लीजिए। यहां पर ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्किल है, वहां पर एंगल प्रॉपर्टीज में सेमी सर्किल और आपके पास सेम सेगमेंट वाले सर्किल विदाउट प्रूफ आपको देख लेने हैं। एक्सटेंडेड एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसको भी देख लेने हैं। टेंजेंट और सेक्टेंट में देखेंगे तो आपको 2 सर्किल जो टच करते हैं वहां पर कॉन्टेक्ट लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, या फिर एनी पॉइंट आउटसाइड सर्किल, या फिर 2 कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, ये आपको ध्यान देने हैं। कॉर्ड एंड टेंजेंट के इंटरसेक्ट एक्सटर्नली या इंटरनली, दोनों में आपको ध्यान देने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रूफ ऑफ ऑल थ्योरम को इग्नोर कर देने हैं और एप्लीकेशन ऑफ सर्किल थ्योरम को भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इंक्लूड किया गया है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। मेंसुरेशन से मैक्सिमम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 डायमेंशनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन के टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के अलावा वॉल्यूम, डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इज आल्सो इंक्लूडेड, ये भी आप देख लेंगे। ट्रिगो के अंतर्गत आपको 12 से 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फार्मूला दिए गए हैं, यानी कि आइडेंटिटीज के आधार पर जो क्वेश्चन रहेंगे इसको आप a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर a और इसके रेंज के आधार पर देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में 2D प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जहां एंगल ऑफ इलेवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इनको ध्यान देंगे। स्टैटिस्टिक्स सबसे आसान 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, बताया जा रहा है, यानी मीन, मीडियम, मोड के अलावे आपके पास ग्रुप्ड डेटा, मीन बाय एनी मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन को ध्यान रखने हैं। यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम और ऑग्लिव के अलावा जो भी हिस्टोग्राम, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल रेंज है, इनको देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट के अलावा सैंपल स्पेस और डेफिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के अलावा सिंपल प्रॉब्लम्स को भी सिंगल इवेंट्स के साथ देखेंगे। यहां पर मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये सारे मार्किंग एक इंडिकेटिव है, जो कि कई स्पेशलाइज्ड टीचरों ने काफी मेहनत के बाद आईसीएसई क्लास 10 के 40 मार्क्स के 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे क्वेश्चन में से यहां पर सेक्शन बी के लिए बताए गए हैं। सेक्शन ए में भी इनसे क्वेश्चन इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में आउट ऑफ 5 आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 6 भी मिल सकते हैं। जैसा कि यदि आपको लक ज्यादा रहा तो 6 क्वेश्चन के मिलने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने हैं कि आपके क्वेश्चन के लिए स्टेप मार्किंग की व्यवस्था कंप्लीटली की गई है, तो आप सभी क्वेश्चन के स्टेप वाइज मार्किंग करेंगे, ताकि आपके आंसर तक पहुंचने के दौरान जो रफ वर्क है उसको भी क्लियर कीजिए, किस तरह से आपने रिजल्ट निकाला है, और उस दौरान जो न्यूमेरिकल और स्टैटिकल ऑब्जेक्शन है इसको ध्यान से देखेंगे कि आप वर्ड प्रॉब्लम के अंतर्गत वर्ड सपोर्टिंग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यदि आपने किसी थ्योरम से इसको बताया है या फिर आपने जिस तरह से आंसर को निकाला है उसके सपोर्ट में कौन कौन से फैक्ट्स और फिगर दिए गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑलवेज याद रखने की जरूरत है। तो इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से ऑथेंटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लाता रहता हूं।